इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपके वेट का क्या रोल है। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपके वेट का सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं तो ये दोनों ही आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो किस तरह से आपका वेट प्रेगनेंसी के चांसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे जो फैक्टर है जो कि वेट से अफेक्ट होता है वो है हार्मोनल बैलेंस। तो बॉडी फैट उन हार्मोन्स को रेगुलेट करती है जो कि आपकी ओव्यूलेशन को और आपके पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल भी ज़्यादा होगा, जिससे आपकी ओव्यूलेशन अफेक्ट हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी में बहुत कम फैट है तो भी इससे आपकी ओव्यूलेशन रुक सकती है। नंबर 2 पर है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरिटी, जो कि आपके वेट से मुतासिर हो सकती है। तो अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और आपकी ओव्यूलेशन को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और अगर हम इस ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करें तो हमें फिर फर्टाइल विंडो का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका साइकिल ही रेगुलर नहीं है तो आपकी फर्टाइल विंडो को कैलकुलेट करना और आपकी ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी खवातीन जो कि अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाते हैं या रुक ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कंसीव करने में मसला हो सकता है। नंबर 3 पर जो फैक्टर आपके वेट से अफेक्ट होता है वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के इश्यूज आ सकते हैं। ओवरवेट होने की वजह से आपकी ओव्यूलेशन बहुत डिस्टर्ब होती है। हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अक्सर खवातीन ओवरवेट होती हैं और उनकी ओव्यूलेशन इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उनके कई साइकिल्स एंड ओव्यूलेटरी गुजरते हैं जिसमें एग ही उनका मैच्योर साइज तक नहीं पहुंच पाता, और चूंकि वो मैच्योर साइज तक नहीं पहुंच पाता इसलिए उसकी ओव्यूलेशन भी नहीं होती। और अगर आप अंडरवेट हैं तो भी आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो पाती और आपका जो मैच्योर एग जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं हासिल हो पाता। और नंबर 4 पे है एग क्वालिटी। एग क्वालिटी का बहुत ताल्लुक है आपके वेट से। एक ऐसी लेडी जिसका वेट नॉर्मल है उसके बहुत हेल्दी एग्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत आसानी से स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका वेट एक्सट्रीम लिमिट्स पे है, अंडरवेट है या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो इससे आपके एग्स की क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है और इस डिस्टर्ब क्वालिटी वाले एग का स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पे है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी आपके वेट से प्रेगनेंसी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, अगर आप ओवरवेट हैं या आप अंडरवेट हैं। तो वेट की वजह से अगर आप ओवरवेट हैं तो आप में जीडीएम यानी कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और प्री क्लैम्शिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी आपको हमल में शुगर भी हो सकती है और आपको हमल में ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला भी हो सकता है। आपकी डिलीवरी मुश्किल हो सकती है। और अगर आप अंडरवेट हैं तो और मेल नरिश्ड हैं तो प्रेगनेंसी अगर आपकी हो गई है तो इससे आपका बेबी भी आईओजीआर पैदा हो सकता है, उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, वो कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए आपका वेट एक नॉर्मल लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पे मेल फर्टिलिटी। तो जहाँ वेट फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मेल्स की फर्टिलिटी को भी वेट अफेक्ट करता है। तो जो मर्द जिनका वेट ज़्यादा है तो उनके हार्मोन्स भी इससे डिस्टर्ब होते हैं, उनके स्पर्म्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है ओवरवेट मर्दों में, जिसकी वजह से कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मर्द और ख़वातीन दोनों जो कंसीव करना चाह रहे हैं, जो कि अपनी फैमिली को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने वेट पे काम करें और इसको एक ऑप्टिमल रेंज के अंदर लेके आएं।
तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस मैसेज को आगे स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा।